उपस्थित हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का हम लोगों को संरक्षण करना है, कैसे करना है और उसी के साथ साथ में महिलाओं की कैसे आजीविका चले। महिलाओं की आजीविका, महिला सशक्तिकरण और कृषि आधारित कार्यों में हम लोग काम करते हैं। स्पेशली मतलब कृषि के भाई ये भारत जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के आधार पे हम लोगों को कैसे स्थायित्व प्रदान हो, कैसे हम लोगों की आजीविका कृषि को लेकर के सुनिश्चित हो सके, कैसे हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इसके लिए अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति काम करती है। और आज के इस कार्यक्रम में महिला विज्ञान जागरूकता पखवाड़ा जो 4 दिसंबर से चल रहा है और इस अभियान के अंतर्गत आज हम लोग इस पंचायत में बैठे हुए हैं और प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी हमने दीदी लोगों से पूछा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उन्हें भी नहीं कहा कि हम जानते हैं, है ना। तो जब हम जानेंगे नहीं, जिस चीज को हम जानते नहीं है और जिस चीज मतलब जो ऐसी चीज है जिसका हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि अगर 1 सेकंड के लिए 2-5 सेकंड के लिए अगर हमारी सांस रुक जाए तो क्या होगा बताइए? मर जाएंगे ना। कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, जल, जंगल, जमीन, ये सारी चीजों का कैसे हम लोग संरक्षण करें। तो पहले हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम मतलब एक आम भाषा में देखें तो आप लोग बताइए इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने अंतर मन से पूछिए कि इसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। अगर हमें 1 बाल्टी पानी की जरूरत है तो हम कितना बाल्टी पानी बहाते हैं? अगर आप चाहें तो भैंस कितने कम पानी में नहा सकती है? 4 बाल्टी में नहा लेगी, लेकिन समर चला के सबसे ज्यादा पानी कौन फैलाता है? सबसे ज्यादा जिसके यहाँ जानवर हैं सबसे ज्यादा पानी फैलाते बर्बाद करते हैं आप लोग। लेकिन अभी देखिए कि अगर इस तरह से हम लोग कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे बताइए? जो प्रकृति ने हमें दिया है इसकी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और अकेले ही आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप इसका दोहन करें, इसको आप बर्बाद करें। किसने अधिकार दिया? ये आज हमारी जिम्मेदारी है और कल हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है कि इसका हम संरक्षण करके रखें, आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल करेगी। आज हम बैठे हुए हैं, पेड़ पौधों इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं, हम कितने पौधे लगाते हैं? नहीं लगाते ना। और लगाते भी हैं तो थोड़ा बहुत अपने फायदे के लिए थोड़ा सब्जी का लगा लिया है, थोड़े दिन लौकी खा लेंगे, थोड़े दिन भिंडी खा लेंगे, थोड़े दिन तरबूज खा लेंगे। जो पेड़ जरूरी हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, उन पेड़ों को कोई नहीं लगाता है ना। बड़े बड़े पेड़ जैसे कि पीपल, बरगद, बेरी तो बिल्कुल विलुप्त हो गई है ना। नीम, कितनी नीम कोई लगाता है? इतने हम सब बैठे हुए हैं, किसी ने नीम लगाई है? किसी ने नीम लगाई है क्या? नहीं। समस्याएं तो है, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं है। उन समस्याओं से जूझ कर हमको कुछ करना, जो जरूरी है वो करना होगा। तो इसी के लिए मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी करे। अभी तो हमें बोतल में पानी मिल रहा है, आगे हमारे बच्चों के लिए बोतल भी नहीं नसीब होगी ना। ऐसी अगर स्थिति रही, देख रही है कि भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब सड़कें बन रही हैं, हर जगह सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बढ़िया नवीनीकरण हो गया है,
जल जंगल सब काटे जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं, है ना। कहाँ से क्या पुल था, पता नहीं, वहाँ मेट्रो चल रही है ना। तो वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो जो चीजें हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो चीजें हम लोग कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, प्रबंधन और उससे कैसे हमारी आजीविका सुदृढ़ हो, कैसे हमारा आर्थिक सशक्तिकरण हो, उसके बारे में बताया। और स्पेशली एक बहुत बड़ी चीज बताई कि जब हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम आर्थिक रूप से मजबूत कहाँ होंगे। हमारा पैसा अगर सारा बीमारियों में चला जाएगा तो हम कैसे मजबूत होंगे, हमारी आजीविका ही नहीं चल पाएगी जब हम अस्वस्थ रहेंगे। तो इसी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगी कि आप अपना अनुभव साझा करें टीवीओ के साथ में। तापमान जो प्रकाश मिलता फिर ही मिलता, खुले नहीं। प्रकृति का पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम, उस सिस्टम में आप केवल सिस्टम से चलिए तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना। और पांचों तत्वों से मिलके ये शरीर में, ये संसार सृष्टि का ही निर्माण होता है। ये सृष्टि है, उसी से निर्माण होता है। चाहे किसी हम आपका निर्माण हुआ हो या किसी पेड़ पौधे का निर्माण हुआ हो, जीव जंतु का निर्माण हुआ, पशु पक्षियों का निर्माण हुआ, सबका इस इकोसिस्टम के द्वारा। और इसमें जरा भी हम प्रदूषण से संबंधित उस सिस्टम को गलत तरीके से उपयोगिता करते हैं। जो गंभीर मच्छर हैं उनकी आप हमारे इलाज हो जाए, पथरी हो, बवासीर हो, बड़ी गंभीर मच्छर, सांस में, स्तन में गांठ, बच्चे में दानी में गांठ संबंधित कई समस्या होती है। क्योंकि अभी मैं बोल रही थी रोजगार, जिन महिला समूह के द्वारा बकरी पालन किया गया, बकरी पालन करते हैं, बकरी पालन का बहुत अच्छा एक रोजगार, चाहे मीट उत्पादन में हो, दुग्ध उत्पादन में हो, बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट में हो, तो प्लेटनेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। कभी भी किसी की प्लेटनेस या कमजोरी सताने लगे, टीबी होने लगे, ठीक, या किसी के पास वस्त्र साफ करने के संसाधन, पैसे ना हो, साबुन ना हो, तो पुराने समय में जितने भी हमारे धोबी होते थे जो धुलाई का कार्य करते थे, बकरी भेड़ की मैगनी से ही इसकी धुलाई, ऐसे साबुन करते इसी से होती थी। और साथ तब जितना साफ कपड़ा सॉफ्ट रहता था आज नहीं, ये गुणवत्ता थी। खैर समय का परिवर्तन, केमिकल युग है, मशीनरी युग है। वर्तमान में मैं चाह रहा हूं कि जिन महिला समूह ने बकरी पालन किया है वो दूध कलेक्शन सेंटर डालकर बकरी का दूध, और केवल क्या करें, जितने अस्पताल हैं वहां पर एक पंपलेट चमका दें कि मेरे पास बकरी का दूध उपलब्ध है। घर आने पर इतना है, आपके पहुंचाने पर इतना है। आप महसूस नहीं करेंगे। कानपुर में 500 रुपए से 1000 रुपए लीटर तक मिलता, दिल्ली जैसे शहर में 2000 रुपए लीटर मिलता। यदि हम लोगों को पता चल जाए कि आपके गांव में दूध मिलता तो सीधे पेशेंट को रेकमेंड करें कि आप वहां ले लीजिए जाके। पर ये महिला समूह एक रोजगार सृजन कर सके कि बकरी का दूध कलेक्शन करें, मार्केट में पहुंचे, और केवल आप 10 डॉक्टरों के मरीजों को पूर्ति नहीं कर सकते। इसका खोया का अलग, प्लस इसका डेयरियों पर सप्लाई का अलग सिस्टम, और मन माने रेट पे बेच सकते हैं, और दूध की बिक्री वैसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं है।
पर बकरी के दूध में प्लेटलेट्स का बहुत अलग है। प्राकृतिक रूप से जो पपीता पौधा पैदा होता है, हर किचन गार्डन में एक लगाइए, ठीक। अब उस किचन गार्डन में लगाने के बाद क्या करेंगे कि यदि किसी को कमजोरी सताती हो तो उसके पत्ते को तोड़ा, उसका रस निकालना और शहद के साथ चाटना, प्लेटलेट्स में 5 दिन खा लें। ज्यादा दिक्कत 6 घंटे अंतर खा लें, नहीं तो सुबह शाम ले लें। और किचन गार्डन में नेचुरल रूप से आराम से पपीता पैदा हो जाता है और 30 से 40 किलो तक पपीता मिल जाता एक पौधे से। आप 2 पौधे लगा लीजिए। यदि आपके घर चूहा बड़ी मात्रा में, जो फल पपीता के गिर जाते या फल में पिन डाल चुबो दीजिए, उससे सफेद दूध निकलेगा। जैसे वो दूध निकले, उस दूध को सूख सा जाता। सूखने के बाद क्या करेंगे, जहां जहां आपकी चूहा है उसको डाल दीजिएगा। चूहा गाय कच्चे दूध, कच्चे फल का पिन डालेंगे, भूसा छुएगा, धीरे धीरे सूख जाता, लाल हो जाता, ठीक है। और जो फली चूजा उसमें पिन लगा दीजिए, वो फल शहद डाल दीजिएगा। जब तक फल रहेगा तब तक चूहा पड़ोसी घर खेलेगा, तुम्हारे घर रखने नहीं, ठीक है। मंच पर आसीन विरिया ग्राम के प्रधान जी, हमारे डॉक्टर साहब, शिखा जी और आदरणीय सुनीता जी, आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन है। और यहाँ पर आई हुई इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति, क्योंकि मेरा बैठक जो भी है स्टार्ट करने का तरीका यही है कि आप लोग अपने लिए ही ताली बजा लीजिए, इतनी जोर से कि हॉल गूंज जाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मातृशक्ति के लिए, हालांकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कार्य हम लोगों को आगे लाने के लिए किया है, लेकिन जब तक हम खुद अपने आत्मबल से तैयार नहीं होंगे तब तक शायद हम अपने घरों से भी नहीं निकल पाएंगे। कभी अपने ही विरिया ग्राम में, अच्छा एक चीज बताइए, पुरानी मातृशक्ति महिलाएं, दादी लोग, कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग महिलाएं, हाथ उठा दीजिए, बुजुर्ग महिलाएं। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अम्मा आप पीछे थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हाँ आप, अच्छा क्या नाम है दोनों लोगों का बता दीजिए। रूप रानी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 50 हो गए ना? 50 तो हो गए होंगे। लमसम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं 50-60 साल शादी को हो चुकी होगी। तो कभी ऐसा हुआ विरिया गांव में आपके जमाने से और अब तक कि इतनी बड़ी संख्या में कभी महिलाओं को बैठक करने का अवसर प्रदान हुआ? कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। तो ये हम अपने महिला विज्ञान जागरूकता पखवाड़ा, अपने सचिव जो भी है अपेक्षा महिला बाल विकास समिति की आदरणीय रीना पांडे जी को तालियों के द्वारा उनका धन्यवाद प्रेषित करेंगे। हमने इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्तियों को बैठक में आने का अवसर प्रदान किया और उनको अपना स्थान दिलाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अम्मा बैठ जाइए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम महिलाओं को संगठित करते हैं और उनको कुछ अच्छा अवसर प्रदान करने का सौभाग्य हम लोगों को भी मिलता है। आप लोग अगर हमें सुनने आते हैं तो आप लोग सुनेंगे नहीं तो हमें भी सुनाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए, तब कोई भी बैठक करने में मजा आता है। महिला विज्ञान जागरूकता पखवाड़ा, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आजीविका को, यानी अपने रोजगार को हम कैसे बढ़ाएंगे और अपने खेती के कार्यों को, हम संसाधनों को पुराने जमाने वाली तकनीक को अपनाते हुए और वैज्ञानिकता को अपनाते हुए कैसे बढ़ाएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो पुरानी माताएं जुड़ी हुई हैं
वो इन चीजों को अच्छे से समझती हैं कि हम पुराने जमाने में जो कार्य करते थे खेती के लिए, जैसे गोबर की खाद डाली जाती थी, यूरिया वगैरह तो अब चलने लगा है, लेकिन पहले जब हम गोबर की खाद डालते थे तो हमारे खेतों में अनाज बहुत पैदा होता था और शुद्ध होता था, तब इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी। आज हम जैसे जैसे ज्यादा संसाधनों को अपना रहे हैं उतनी ही बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। आमतौर पे महिलाओं के जोड़ों में दर्द, यानी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आम बात हो गई है। पहले चकियों पीसती थी, घर को खाती होती, मतलब ताजा खाना, ताजा पिसना और अपने बल पे काम करना, सब कुछ था। लेकिन अब चक्की का पिसता है, जैविक प्राकृतिक संसाधनों का जो काम होता है, लेकिन हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देते हैं और यही बीमारियों की जड़ भी है। तो समस्या यही है। एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि समूह जो कि हर जगह चल रहे हैं, अपने यहाँ कितने समूह संचालित हैं? 13 समूह। अच्छा, बिरिया की जनसंख्या कितनी है आदरणीय प्रधान जी? बिरिया की अपनी जनसंख्या कितनी होगी? 2200 समथिंग। अच्छी खासी जनसंख्या है, पंचायत भी बड़ी है और शायद इसको डीएम साहब ने गोद भी ले रखा है ना? मेरी जानकारी में है ये चीज कि जिला आपने, हाँ, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने आंगनवाड़ी केंद्र को गोद भी ले रखा है। और चूंकि पूर्व के जो हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं वो भी आपके ही गांव से बिलोंग करते हैं, वो अलग पंचायत है। काम हमें वही करने हैं जो हम शुरुआत अपने जमाने से करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे मेन मुद्दा महिलाओं का है, क्योंकि कृषि से संबंधित जो भी कार्य है वो हमारे डॉक्टर साहब के सत्र में है। डॉक्टर साहब उस चीज को बताएंगे आपको अपनी खेती में किस तरीके से संसाधन करना है। मेरा सत्र जो है वो हमारा आजीविका, रोजगार, सबसे पहला रोजगार। अच्छा, समूह में कोई रोजगार चल रहा है? 13 समूह में कोई रोजगार नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, उनसे नहीं पूछेंगे हम। समूह में कितने लोग जुड़े, हाथ उठाइए। सारे लोग समूह में जुड़े हुए हैं, तो रोजगार क्यों नहीं चल रहा है? रोजगार कोई लाएगा? कौन लाएगा? चल रहा है, क्या चल रहा है? आप किस समूह से जुड़ी हैं? भीमराव अम्बेडकर समूह से जुड़ी हूं। कोई कौन सा पद है आपके पास? अध्यक्ष है, मैं पंचायत में बीसी हूँ। अच्छा, पंचायत में बीसी हो, तो आपको तो रोजगार मिल गया? नहीं, जो आप, नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपको तो बीसी सखी का रोजगार मिल गया, पहली बात। और दूसरा, आपके समूह में कौन सा रोजगार चल रहा है? नहीं, रोजगार क्या, उसमें पैसे लेते हैं तो उसको रोजगार करके, जैसे कि इन्होंने रोजगार लिया पैसा उसमें से, तो सॉफ्टी वाली मशीन ली, उसका रोजगार चला रहे हैं कुछ लोग। वो टोना पत्थर बेच रहे, उसका रोजगार करवा रहे। तो ऐसे जो करना चाहे, मतलब अपने अपने पर्सनली रोजगार चल रहे हैं, सामूहिक रोजगार नहीं, अपने अपने चल रहे हैं। नहीं, अपने अपने भी चल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, अपने अपने भी चल रहे हैं। क्योंकि समूह भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संचालित जो किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो। अभी आप लोगों में से किसी ने कहा कि हमें किसी ने दिया नहीं रोजगार, वो लाए, मतलब हमारे प्रधान जी आए और हमें बताएं, हमारे समूह वाले आए और हमें बताएं कि दीदी आपको फलानी चीज करनी है। क्यों बताएं? आपको कुछ रोजगार के बारे में मैं खुद आज बताने वाली हूँ। अभी आप लोग अगर अपने मन में उस चीज का प्रण कर लें कि मुझे कुछ करना है, ये बीसी सखी का काम कर रही है, आपको क्या लगता है इसको मानने मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। व्यक्तिगत अपना रोजगार कोई दुकान कर ले या तो हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि समूह से पैसा निकाल के हमने अपना व्यक्तिगत रोजगार किया, उससे उन्नत हुई कि नहीं हुई? हुई ना। हमने 200 रुपए की बकरी का बच्चा लिया, उस बकरी के बच्चे से हमारे बच्चे बढ़ते चले गए, बकरी के रोजगार बढ़ा। लेकिन अब उस बकरी के बच्चे से हमने रोजगार तो बढ़ाया, उस बकरी के बच्चे से सिर्फ इतना रोजगार बढ़ाया कि अपने बच्चों को बेचा, यही तो किया ना। अब जो आज का हमारा जो शिविर है प्राकृतिक संसाधन और विज्ञान, इस प्राकृतिक संसाधन और विज्ञान के जरिए हमको ये भी समझना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम प्रकृति का और विज्ञान का कितना सहारा ले रहे हैं और उसमें क्या विज्ञान छुपा हुआ है। कितने लोग जानते हैं कि जो बकरी पालन हमने किया
उससे कुछ लोग भी मरते हैं और बकरी बहुत ही फायदेमंद होती है। कितने लोगों को पता है? पता है किसी को? मतलब बकरियां को जैसे ले आओ तो रोजगार करो तुमको बीमा करा देते हैं। वो आपने अपना पर्सनल कराया, वो आपका खुद का हो गया। ये पर्स मैंने खरीदा, ये मेरा खुद का है, इससे मुझे फायदा होने वाला है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रोजगार हम कर रहे हैं इसको हम दूसरों को भी बता के कैसे फायदा करवा सकते हैं। बकरी हमने खरीदी, बकरी का दूध अभी कोरोना में कितने रुपए लीटर बिका? 1000 रुपया बकरी का दूध ढूंढे मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। अभी हाल फिलहाल में ही हम एक तो वैश्विक महामारी कोरोना से जूझे, दूसरा अभी दीदी चर्चा न करें, अभी डेंगू। मेरे ख्याल से गांव शहर सब में हर परिवार डेंगू से जूझा है। किसी को भयंकर डेंगू हुआ है, किसी को हल्का हुआ है, लेकिन डेंगू की चपेट में आया है। किसी के यहाँ हमने अपने परिजनों को खोया है डेंगू की चपेट में। लेकिन कितने लोगों को पता है कि डेंगू में बकरी का दूध सबसे फायदेमंद होता है? आप बताइए। सबको मालूम है ना? तो ये क्या है? हमें कुछ चीजें पता है लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमको जवाब क्या देना है। कुछ तो हम शर्म की वजह से नहीं, प्रधान जी बैठे हम कैसे बोलेंगे, गलत बोल दिया तो आप बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगी तो सही हम बताएंगे। बोलना सीखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कहीं बैठक में गए हैं, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं, आप खड़े होकर टोके नहीं दीदी आप ये चीज गलत बोल रही हैं, हाँ ये चीज ऐसे सही है। कभी कभी हम आप लोगों से भी सीख के जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन और विज्ञान ये बकरी से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बकरी से बकरी के दूध से या दीपक 2 रुपए का बिकेगा। लोग हंस के खरीदेंगे आपका दीपक। 2 रुपए का सादा दीपक और 4 रुपए का कलर वाला दीपक, रंग का वाला दीपक। और आपको सिर्फ घर में बैठ के बनाना है। कुम्हार लोग आपके यहाँ दीपक बनाते हैं मिट्टी का, कितनी मेहनत करते हैं। देखा होगा ना, मिट्टी को खोद के लाते हैं, सुखाते हैं, फिर पीसते हैं, छानते हैं। मिट्टी का दीपक बनाते में अगर हाथ से गिर गया तो वो टूट जाता है, दोबारा नहीं बनता है। गोबर का दीपक आपका पहले तो यहाँ से आप छोड़ दीजिए, टूटेगा नहीं। अगर बाई चांस टूट भी गया तो आप उसको दोबारा से कूट के पीस के फिर बना सकते हैं। रोजगार बुरा है? नहीं बुरा है। करने की क्षमता सिर्फ आपके अंदर होनी चाहिए। इससे आप जब गाय के गोबर से दीपक बनाएंगे तो शुद्धता रहती है कि गाय के गोबर के दीपक हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दीपक जलाने के बाद आप अपने गमलों में डाल दीजिए। मिट्टी की हम जो मूर्ति गणेश लक्ष्मी की दीपावली पे लाते हैं, वो हम दीपावली पे यूज करने के बाद क्या करते हैं? पानी में विसर्जित कर देते हैं जाके, पानी दूषित हो जाता है। आप ये गोबर की मूर्ति इस्तेमाल करिए और ये गोबर की मूर्ति को अपने खेतों में विसर्जित कर दीजिए, आपको फिर से खाद लग जाएगी खेतों में। बताइए कहाँ से नुकसान है? ये देखिए इसके शुभ लाभ बने हुए हैं, गाय के गोबर के ही शुभ लाभ बने हुए हैं। आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको मूर्ति और दीपक की भी फोटो दिखा दूंगी कि कैसे बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत बनते हैं। अपने जिले में मैं इसकी कई ट्रेनिंग करा चुकी हूँ, मैं खुद भी इसकी ट्रेनिंग करवाती हूँ। आप लोग अगर सिर्फ करना क्या है कि महिलाएं, आप लोगों में से अगर 2 लोगों ने भी यहाँ से जाने के बाद रोजगार के ऊपर दिमाग लगाया तो हम लोग जानेंगे कि हम जो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का आना सार्थक हो जाएगा। और अगर आप लोग इस इंतजार में बैठे हैं, प्रधान जी, मंत्री, समूह वाले कोई आएंगे कि आपको रोजगार कराएंगे? कोई नहीं आएगा। समूह के मालिक आप स्वयं हैं। आप अपना स्वयं का काम करिए और अपनी इज्जत का काम करिए। दीदी गोबर का दिया लेगा। अरे कैसी बात कर रही हो आप? लोग ढूंढते हैं, थोक में आपके 4-4, 5-5 हजार बिक्री होती है, ऑनलाइन बिक्री होती है। आप ये नुमाइश करी हुई है, आप वहां रखी जाके दीपावली को ये लोग ढूंढते हैं, उनको कहाँ मिले? ये देखिए आप, बहुत बिकते हैं माता जी, इनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। मैं जितने जगह भी बनवाती हूँ, लास्ट में धनतेरस तक सब खत्म हो जाता है। हमारे पास एम दीपावली वाला चीज भी नहीं होती। और आप लोग बनाना शुरू करिए। अगर आपके बिक्री नहीं होंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आपके हम बिकवा देंगे। आप बताइएगा। और सुनो, 1 किलो गाय के गोबर में पिसे हुए पाउडर में 200 दीपक बनते
रुपए 200 दीपक, और लागत आपकी बहुत होगी तो बहुत होगी 100 रुपए, और 2 रुपए के हिसाब से 200 दीपक, सादा दीपक की बात कर रही हूँ, कितने हुए? आपका बचत ही बचत है उसमें, बस करना चाहे। अक्षता में उन्होंने दाल की चक्की लगा रखी है, दाल पीसने वाली, आपके यहाँ तो बोलने वगैरह वाला काम चल ही रहा है। तो आपको ऐसी चीजें देखना है कि हमें कम लागत में ज्यादा फायदा कितना हो, और पर्सनल काम तो कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई सामूहिक काम अगर आप करेंगे, जैसे ये दीपक वाला काम है, एक समूह केवल गोबर पीसने का काम करे, वो दूसरे समूह को दीपक बनाने का काम करे, तीसरा समूह कलर करने का काम करे, तो 3 समूह में 30 महिलाओं को रोजगार मिला ना। और इस समूह ने आपको, जैसे ये माता जी है, इन्होंने 1 किलो गोबर का पाउडर जो लिया, उसमें 200 दीपक बना के दिए, और वो 200 दीपक का पेमेंट इनको मिल जाएगा, तो ये तो खुश हो जाएंगे। बल्ब बनने का काम होता है, 1000 रुपए, जब 1000 रुपए आपको कब प्राप्त होते हैं? सॉरी, 1000 बल्ब बनाने पे आपको 50 रुपए प्राप्त होते हैं। जब आप 1000 बल्ब बना लेंगे तो 50 रुपए मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से रोजगार कोई भी बुरा नहीं है, बस 2 काम नहीं करने चाहिए, एक तो अपने आचरण को गलत नहीं करना चाहिए, दूसरे में चोरी नहीं करना चाहिए। बाकी अपने सम्मान के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। अब काम करने वाली बात वही है कि महिला, अब जैसे इन्होंने ये बीसीसी का काम करती है, घर घर जाती होगी, तो आप लोगों में से कोई कहता होगा कि फलाने के लोग टांगों सवेरे से चली गई। महिलाएं महिला की दुश्मन हो जाती है, होती कि नहीं होती है? लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर हमारे बीच की बहू या बेटी कुछ अच्छा कर रही है तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए और खुद भी कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यही है कि जो हम करते हैं उसको समझने की जरूरत है कि हम वो काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और कैसे करना है वो थोड़ा सा सलाह मशवरा भी एक दूसरे से कर लेना चाहिए कि कैसे करना है। जैविक खाद बनती है, आप लोग गोबर तो अपने घोड़े में डालते ही हो, आप एक गड्ढा खोद लीजिए, गोबर जो आपने ऊपर डाला है, अभी पंचायतों में बीच में एक अभियान भी चलाया गया था गड्ढा खोद के उसमें गोबर डालने का, लेकिन लोगों ने नहीं किया। आप जहां पे भी अपना गोबर डालते हैं वहां आप गड्ढा खोद लीजिए, उस गड्ढे में नीम की पत्तियां, ये सारी चीजें भी डाल दीजिए, तो उससे जैविक खाद आपकी पैदा हो जाती है। आप एक टुकड़े में अपनी यूरिया खाद डालिए, एक टुकड़े में आप अपनी जैविक खाद डालिए, आप देखिए उत्पादन का अंतर। ये चीजें क्या है समझने वाली, लेकिन काम अपना ईमानदारी से करिए तो आपको शायद है कि आगे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। आपको 3 रोजगार हमने बताए, किसे किसे याद है, कौन कौन से बताए? नहीं, आपसे आपने तो सुन लिया होगा, मैं पता है, आप इधर से पूछना चाहते हैं। फूल वाला देखिए, हाँ ठीक, बकरी पालन, दिया बनाने वाला, और एक चक्की, और डायपर, एक और बताया वो भूल गया, नहीं एक और बताया, ये देखिए किसने बताया पैड वाला? ताली बजाइए इनके लिए। पता पैड वाला सबको था, लेकिन अब पैड बोले क्यों? शर्म का विषय है। ये शर्म का विषय नहीं है, मुझे मालूम है महिलाओं को इन चीजों का शर्म का विषय नहीं है, ये गर्व का विषय है। मैं एक लाइन हर जगह बोलती हूँ, ध्यान से सुनना, एक लाइन मैं हर जगह बोलती हूँ, वो लाइन आप लोग भी याद कर लीजिए। अगर कोई आपको माहवारी को शर्म का विषय बताता है तो उसको बताइए कि माहवारी का रंग लाल होता है, और जब लाल नहीं होंगे तो लाल कहां से होंगे? लाइन याद हो गई आपको? क्या जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जब लाल नहीं होंगे तो, ये समझने वाली बात है। सिर्फ एक ही लाइन में, इस लाइन को मैंने कोविड टाइम में किशोरी बालिकाओं का एक कार्यक्रम कराया था, यूनिसेफ में ये कार्यक्रम जब मेरा गया तो वहां मैंने इस मोटिव को लिख के भेजा था, तो यूनिसेफ से कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने पूछा मैडम आपका इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई साहब, रंग लाल, और लाल रंग खतरे का निशान, लाल नहीं होंगे तो लाल कहां से होंगे? तब उनको ये चीज समझ में आई। ये लाइन हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। जब भी कोई टोके कि तुम महीना की बात ऐसे कर रही हो, चुप रहो, मैं नहीं, हमें खुल के, हमारे घर में जो लड़कियां हैं वही आगे चल के माँ बनती हैं।
हमें अपनी लड़कियों से भी खुल के बात करनी चाहिए, उनको अच्छा बुरा बताना चाहिए महामारी के बारे में। अगर एक सोच का विषय है कि लड़कियां जब महामारी नहीं होती हैं 15-16 साल तक, तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है नहीं दिखाना पड़ता? क्यों? अगर महामारी नहीं होगी तो आगे हमारी शादी होने में प्रॉब्लम होती है, तो ये कहाँ से शक का विषय हुआ? नहीं हुआ ना। कुछ चीजें और हैं जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें टीकाकरण पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा हमारे सारा जो भी मुद्दा है वो हमारे छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को लेकर ही है। पुरुष तो स्वयं भी सशक्त है, इसीलिए मैं गिनती इसकी तवा रोटी का मतलब है ज्वार के आटे को पीस के आप उसमें सहजन की पत्तियां मिला लीजिए। जैसे मेथी आप काटते हो, सहजन जिसको हम लोग शुद्ध भाषा बोलते हैं सहजना, सहजना का पौधा, सहजना का पेड़, सहजना की फली, सब कुछ एक वही एक ऐसा पेड़ पौधा है जो उसकी हर चीज पौष्टिक है, सिर्फ पौष्टिकता से भरपूर वो पौधा है जो जिसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, आयरन सब कुछ है उसमें। अगर आप उसको भी 4 पत्ती डेली सुबह चबाने लगेंगे तो जो घुटनों की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, वो आपकी खत्म हो जाएगी। गर्भवती महिलाएं पत्तियां आप सुखा लीजिए। एक रोजगार और बता देती हूँ, डॉक्टर साहब ने चर्चा चलाई तो मुझे भी याद आ गया। एक समूह काम कर रहा है, मुझे पता ऐसे चला, एक इनकम टैक्स फिरोजाबाद में आयकर अधिकारी है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप सहजन पे बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे सहजन का थोड़ा चूर्ण मिल जाए, उनको डायबिटीज है, तो उन्होंने सहजन का चूर्ण मुझसे मंगाया। मैं थोड़ा लेट हो गई देने में, उन्होंने ऑनलाइन मंगाया अमेज़न से, वो 200 ग्राम का चूर्ण 499 रुपए का मिला। आप सोचो, आपको सिर्फ क्या करना है, समूह के लिए रोजगार है बहुत अच्छा। प्रधान जी, हर प्रधान को अपनी पंचायत में लगभग 20 से 25 तक पेड़ लगाने हैं सहजन के। आपके गांव में भी बहुत होंगे, मैं इस रोड से जब आती हूँ तो किनारे रोड के बहुत सारे सहजन खड़े हुए हैं। आप सिर्फ सहजन की पत्ती तोड़ लीजिए और उसको छाया में सुखा लीजिए, उस पत्ती को पीस के छान लीजिए, काला नमक जीरा भून के मिला लीजिए, आपका चूर्ण शुद्ध चूर्ण तैयार हो गया। आप उस चूर्ण को लेके मुख्यालय चली जाइए, प्रत्येक ऑफिस में आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम मैंने 500 रुपए का बताया, 100 ग्राम आप 200 रुपए में भी देंगे तो लोग हंस के खरीद लेंगे आपका। इन चीजों की कमी है, बस क्या है, रोजगार आपको कैसे करना है। सहजन की फली का अचार, आपके जैतापुर में एक मनोरमा शुक्ला करके मैडम दीदी है, वो क्या चीज, सहजन का अचार भी है और सहजन का पेड़ भी। हाँ, सहजन के पेड़, क्योंकि मुझे मालूम है ना, आप वो सिर्फ अचार का रोजगार करती हैं, उनके अचार की इतनी डिमांड है जैतापुर के मनोरमा शुक्ला की कि लोग उनको फोन कर करके पहले से कह देते हैं मैडम हमें फलाने का 2 किलो अचार चाहिए, दिखाने का। पूरे जिले में उनके अलावा कोई अचार वाला है ही रोजगार वाला, तो क्यों ना हम इस रोजगार को अपनाएं। एक महिला कर सकती है, क्या हम नहीं कर सकते हैं? आंवले का मुरब्बा 10 पीस मिलते 250 रुपए के, वो 250 का दे रहा है, हम 200 का देंगे। शुरुआत में हम घाटा खाएंगे, फिर हम 300 का बेचेंगे। अरे ना आप ये कहो वो 250 का बेच रहा है, हम 260 का बेचेंगे, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस तरीका क्या है। अब से आंगनवाड़ी वाला पोषाहार है, आप उसको पीसिए, उसमें सहजन मिलाइए, नमक मिलाइए, दलिया है, दलिया आप बनाइए, जैसे बच्चे मैगी खाना पसंद करते हैं, आप उसको छोंक दीजिए, हरी सब्जी आ रही है, हरी सब्जी मिला लीजिए उसमें, मटर, गाजर, गोभी सब कुछ, और दलिया में दलिया बना लीजिए उसको, और हिंग जीरे से छोंक दीजिए। बच्चे देखिए कितने टेस्ट खाते हैं। कि सहजन का 1 हफ्ते पाउडर खा लीजिए, महामारी की जो समस्या वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसलिए बता रही हूँ कि एलोपैथिक से अब हम आयुर्वेदिक की तरफ रुझान सभी कर रहे हैं। जैसे हम अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे देश की संस्कृति, विदेशों की संस्कृति को अपना रहे थे, आज हम फिर से अपनी सनातन संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। उसी तरीके से हम एलोपैथ को छोड़ के अगर आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो हम अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर पाएंगे। और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों वैज्ञानिकता के प्रमाण है, दोनों ही विज्ञान से संबंधित हैं। तो वो जो मैं आपको अपना बता रही थी, तो मुझे बाबरपुर के पास एक वैद्य जी बताते, वो एक तेल बनाते हैं जड़ी बूटियों से, वो 500 रुपए की शीशी देते हैं। तो मैं बड़ा बेमन से चली, मैंने दुनिया का इलाज कराया, कानपुर और यहाँ चलिया, लखनऊ वगैरह, आराम नहीं मिला, तो इनसे क्या आराम मिलेगा। लेकिन मैं गई, वो शुरुआत में 28 दिन की दवा देते हैं, आपको केवल तेल
यहाँ से 8 बूंद लगाना है आपको अपनी टेल तक, और यहाँ पैरों थाई से लेके जांघ से लेके नीचे पैरों तक लगाना है। हल्के से केवल प्रेस करना है, आपको ज्यादा मसाज नहीं करनी है। नहाने के बाद सुबह और रात को सोने से पहले आपको करना है, गैप नहीं करना। जैसे टीवी की दवा में गैप नहीं किया जाता है, उसमें भी गैप नहीं करना। खाने की कोई भी दवा नहीं है, लेकिन वो तेल आप जब शुरुआत में 28 दिन लगाएंगे तो आपको दर्द बढ़ेगा। पॉइंट वाली बात है, जैसे दीदी ने कहा कि आराम नहीं मिला तो हमने फेंक दिया। कोई भी चीज होम्योपैथी की दवा पहले बीमारी निकालती है, खत्म नहीं करती है। आपके अंदर जितनी भी बीमारी होगी वो बाहर निकालेगी, बढ़ेगी। हम वहाँ हताश हो जाते हैं कि हमें आराम नहीं मिल रहा है, थोड़ा हमें भी धीरज। लेकिन हम जब हर तरीके से हताश हो गए तो हमने वैद्य पे विश्वास कर लिया कि हम इन्हीं के भरोसे हैं, अब देखें क्या होता है। वो 28 दिन में मुझे इतना दर्द बढ़ा कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आपको दर्द की दवा नहीं खानी है। अब आप सोचिए, दिन भर का जॉब का काम भी, दर्द भी बढ़ा, और लेकिन मैंने भी ये कसम खा ली कि अब वैद्य के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने कोई भी हमें खाने की दवा नहीं दी थी, और खाने की दवा से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने उनका तेल 28 दिन का मैंने 2.5 महीने लगाया, और ठीक 1.5 महीने बाद मुझे आराम मिलना शुरू हुआ। 6 महीने कंटिन्यू मैंने उस तेल को लगाया, सिर्फ तेल को, खाया कोई दवा नहीं। आज मेरी स्थिति है कि मैं बेल्ट बांध के चलती थी, वो मेरी बेल्ट बंद हो गई, मेरी वो दवा भी बंद हो गई, और मुझे पूर्ण रूप से आराम मिल गया। मेरी माहवारी महीने में 2 बार होती थी, 1 बार होने लगी, मुझे उसी तेल से उसमें भी आराम मिला। आप समझिए, उस आयुर्वेदिक तेल में ये है। आप लोग पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, डॉक्टर साहब की जो दवा है धीरे धीरे कारगर करें। हमारी बहनें, माताएं, बेटियों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पखवाड़ा में सभी आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद।